45वां अध्याय। बंगाल की आनंदमयी मां। निर्मला देवी के दर्शन किए बिना कृपया भारत से मत जाइए। उनमें अत्यंत तीव्र भक्तिभाव है। सब तरफ वे आनंदमयी मां के नाम से विख्यात हैं। मेरी भतीजी अमिया बोस ने आग्रह भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने कहा, अवश्य, उस महिला संत से मिलने के लिए मैं भी उत्सुक हूं। ईश्वरानुभूति की उनकी उच्च अवस्था के बारे में मैंने पढ़ा है। अनेक वर्ष पूर्व ईस्ट वेस्ट पत्रिका में उन पर एक छोटा सा लेख छपा था। अमिया ने कहा, मैं उनसे मिली हूं। अभी हाल ही में वे मेरे छोटे से नगर जमशेदपुर पधारी थीं। एक शिष्य के अनुरोध पर आनंदमयी मां एक मरणासन मनुष्य के घर गईं। वे उसकी शैया के पास खड़ी हो गईं। उनके हाथ ने जैसे ही उसके माथे का स्पर्श किया, उसकी घर घर बंद हो गई। उसकी बीमारी तत्क्षण गायब हो गई। वह भी देखकर आनंदित और विस्मित हो गया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। कुछ दिन बाद मैंने सुना कि आनंदमयी मां कोलकाता के भवानीपुर मोहल्ले में अपने एक शिष्य के घर ठहरी हुई थी। पिताजी के कोलकाता के घर से श्री राइट और मैं अविलंब निकल पड़े। जब हमारी फोर्ड भवानीपुर के उस घर के पास पहुंची तो हमें सड़क पर एक अपूर्व दृश्य दिखाई दिया। आनंदमयी मां एक खुली कार में खड़ी थी और कार के चारों ओर खड़े लगभग 100 शिष्यों को आशीर्वाद दे रही थी। स्पष्ट था कि वे वहां से प्रस्थान कर रही थी। श्री राइट ने फोर्ड कुछ दूरी पर खड़ी कर दी और मेरे साथ पैदल ही उस शांत जनसमूह की ओर चल पड़े। उस महिला संत ने हमारी दिशा में दृष्टिपात किया और वे कार से उतरकर चलते हुए हमारी ओर आने लगी। बाबा, आप आ गए। इन उत्कट शब्दों के साथ ही उन्होंने मेरे गले में अपनी बांह डालकर सिर मेरे कंधे पर रख दिया। श्री राइट को मैंने कुछ क्षण पहले ही बताया था कि इस संत के साथ मेरी जान पहचान नहीं थी, अतः इस असाधारण स्वागत का वे भरपूर आनंद उठा रहे थे। उन 100 शिष्यों के नेत्र भी इस प्रेम दृश्य को कुछ आश्चर्य के साथ निहार रहे थे। मुझे तुरंत पता चल गया था कि आनंदमयी मां समाधि की एक उच्च अवस्था में थी। अपने बाह्य नारी रूप का उन्हें कोई भान नहीं रहा था। उन्हें केवल अपने परिवर्तनातीत आत्मस्वरूप का भान था। उस अवस्था में वे ईश्वर के एक अन्य भक्त से आनंद के साथ मिल रही थी। मेरा हाथ पकड़कर वे मुझे अपनी कार में ले गईं। आनंदमयी मां, मेरे कारण आपकी यात्रा में विलंब हो रहा है, मैंने कुछ विरोध दर्शाते हुए कहा। बाबा, मैं कई युगों बाद इस जन्म में आपसे पहली बार मिल रही हूं, इतनी जल्दी तो मत जाइए। हम कार की पिछली सीट पर बैठे रहे। आनंदमयी मां शीघ्र ही निश्चल समाधि में प्रविष्ट हो गईं। उनकी सुंदर आंखें आकाश की ओर देखते देखते अर्धोन्मीलित होकर स्थिर हो गईं और आंतरिक आनंद राज्य में झांकने लगी। शिष्यगण सौम्य स्वर में मां का नाम संकीर्तन करने लगे। भारत में मुझे अनेक ईश्वर प्राप्त पुरुष मिले थे, परंतु इतनी उन्नत महिला संत से मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उनका पवित्र मुखमंडल अनिर्वचनीय आनंद के तेज से दमकता था, जिसके कारण उनका नाम आनंदमयी मां पड़ गया था। उनके अनावृत सिर के लंबे काले केश दिखाई दे रहे थे। माथे पर आध्यात्मिक नेत्र के प्रतीक स्वरूप रक्त चंदन का तिलक था। उनका आध्यात्मिक नेत्र तो उनके अंतर में सदैव खुला ही रहता था। छोटा सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, उनकी आध्यात्मिक विशाल कायता के साथ कितना विरोधाभास। आनंदमयी मां समाधि में ही मग्न रहीं। मैंने पास ही खड़ी उनकी एक शिष्या से कुछ पूछताछ की। शिष्या ने बताया, आनंदमयी मां भारत में दूर दूर तक जाती हैं। भारत के अनेक भागों में उनके सैकड़ों शिष्य हैं। उनके साहसी प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक अच्छे अच्छे सामाजिक सुधार हुए हैं। स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी वे जाति भेद को नहीं मानती। उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए हम में से कुछ लोग सदैव उनके साथ ही रहते हैं। हमें माताएं बनकर उनकी देखभाल करनी पड़ती है। उन्हें तो अपने शरीर का भान ही नहीं रहता। यदि कोई उन्हें भोजन ना कराए तो वे भोजन ही नहीं करेंगी, ना ही उसके बारे में किसी से कुछ पूछेंगी। उनके सामने भोजन रख भी दिया जाए तब भी वे उसका स्पर्श तक नहीं करती। हम शिष्यगण उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं ताकि वे इस जगत को छोड़कर चली ना जाएं। प्रायः कई दिनों तक वे समाधि में ही लीन रहती हैं। उस समय उनका श्वास बहुत ही हल्का, बिल्कुल नाम मात्र के लिए चलता रहता है।
पलकें बिल्कुल नहीं झपकती। उनके एक प्रमुख शिष्य स्वयं उनके पति भोलानाथ जी हैं। अनेक वर्ष पूर्व विवाह के शीघ्र ही बाद भोलानाथ जी ने मौन व्रत धारण कर लिया। उस शिष्य ने चौड़े स्कंध, कोमल से नाक नक्श और सफेद दाढ़ी वाले एक पुरुष की ओर संकेत किया। वे उस जन समूह के बीच शिष्योचित भक्तिभाव के साथ हाथ जोड़े शांत खड़े थे। अनंत में डुबकी लगाकर तरोताजा हुई आनंदमयी मां अब स्थूल जगत पर अपने मन को केंद्रित कर रही थी। बाबा, आप कहां रहते हैं? उनकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी। अभी तो मैं कोलकाता या रांची में रहता हूं, पर जल्दी ही अमेरिका लौट जाऊंगा। अमेरिका? हां, वहां के आध्यात्मिक जिज्ञासु एक भारतीय महिला संत का पूरे अंतःकरण के साथ स्वागत करेंगे। आप आना चाहेंगी? बाबा ले जाएंगे तो आऊंगी। इस उत्तर से आसपास खड़े शिष्यों में हलचल मच गई। उनमें से एक ने तुरंत मुझे दृढ़ता के साथ बताया, हम में से कम 20 या उससे अधिक लोग हमेशा आनंदमयी मां के साथ यात्रा करते हैं। हम उनके बिना जी नहीं सकते। जहां भी वे जाएंगी वहां हम सभी अवश्य जाएंगे। अचानक विशालकाय स्वरूप धारण करने की अव्यावहारिक क्षमता से युक्त जानकर इस योजना को मैंने अनिच्छापूर्वक ही छोड़ दिया। आखिर आनंदमयी मां से विदा लेते समय मैंने उनसे कहा, अच्छा, अपने शिष्यों के साथ कम से कम रांची आइए। स्वयं दिव्य शिशु होने के नाते आपको मेरे विद्यालय के बच्चों से मिलकर आनंद होगा। जब भी बाबा ले जाएंगे मैं खुशी से चलूंगी। इसके कुछ ही दिन बाद आनंदमयी मां के आगमन की खुशी से रांची के विद्यालय में उत्सव का वातावरण छा गया। बच्चे तो उत्सव के किसी भी दिन की ताक में ही रहते थे। कक्षाएं नहीं, घंटों तक गीत संगीत और इन सब के ऊपर भोज। आनंदमयी मां की जय, आनंदमयी मां की जय। आनंदमयी मां जब अपने शिष्यों के साथ विद्यालय के प्रवेश द्वार से अंदर आईं, तो 20 नन्हे मुन्ने बच्चों के कंठ से उत्साह के साथ होती जय जयकार ने उनका स्वागत किया। गेंदे के पुष्प दलों की वृष्टि, करतालों की टनटन, शंखों की गगन भेदी ध्वनि, मृदंग पर ठेका। आनंदमयी मां सदैव की भांति अपने अंतर में स्वर्ग धारण किए विद्यालय परिसर में मुस्कुराते हुए घूम रही थी। जब मैं उन्हें अपने साथ मुख्य भवन में ले जाने लगा तो उन्होंने कहा, यहां सब बड़ा सुंदर है। बच्चों की सी मुस्कान के साथ वे मेरे पास बैठ गईं। किसी को भी वे अपने घनिष्ठ मित्रों से भी अधिक घनिष्ठ प्रतीत होती थीं। तथापि दूरत्व का एक प्रभामंडल सा भी उन्हें सदैव घेरे रहता था। सर्वव्यापकता का विरोधाभासी पार्थक्य। कृपया अपने जीवन के बारे में मुझे कुछ बताइए। बाबा सब जानते हैं, दोहराने से क्या होगा। स्पष्ट था कि एक अल्पकालिक जन्म के तथ्यात्मक इतिहास का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं था। मैं हंस पड़ा और वही अनुरोध उनसे दोबारा किया। उन्होंने अनिच्छा प्रदर्शित करने के अंदाज में अपने कोमल हाथ फैलाए। बाबा, बताने लायक तो कुछ अधिक नहीं है। मेरी चेतना इस नश्वर देह के साथ कभी एक रूप नहीं हुई। इस पृथ्वी पर आने से पहले मैं वही थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तब भी मैं वही थी। मैं बड़ी होकर नारी बनी तब भी मैं वही थी। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था, उन्होंने जब इस देह का विवाह रचाने की तैयारी की तब भी मैं वही थी। और बाबा, आपके सामने अभी मैं वही हूं। यहां से आगे सदा के लिए मेरे चारों ओर सृष्टि का नृत्य चाहे कितना ही बदलता रहे, मैं वही रहूंगी। आनंदमयी मां गहरी ध्यानावस्था में डूब गई। उनका शरीर किसी मूर्ति के समान निश्चल हो गया था। वे अपने निरंतर बुलाते ही रहने वाले राज्य में चली गई थीं। उनकी काली आंखें निर्जीव और पथराई सी लग रही थीं। जब संत जन अपनी चेतना को जड़ देह से हटा लेते हैं, तब प्रायः उनके चेहरों पर ऐसे ही भाव होते हैं। इस अवस्था में उनका जड़ शरीर आत्मा विहीन मिट्टी के निर्जीव गोले से अधिक कुछ नहीं होता। हम दोनों घंटा भर समाधि अवस्था में ही बैठे रहे। खिलखिलाती छोटी सी हंसी के साथ वे इस जगत में लौट आईं। मैंने कहा, आनंदमयी मां, मेरे साथ बगीचे में आने की कृपा कीजिए। श्री राइट कुछ फोटो खींचेंगे। अवश्य बाबा, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। अनेक फोटो के लिए वे प्रस्तुत हुईं और इस पूरे समय उनके तेजस्वी नेत्रों में दिव्य आभा बनी रही। भोज का समय।
आनंदमयी मां अपने कंबल के आसन पर बैठ गईं। उन्हें भोजन कराने के लिए उनकी एक शिष्या उनके पास बैठ गई। जब शिष्या उनके होठों के पास कौड़ ले आती, तब वे आज्ञाकारी छोटे से बच्चे की भांति उसे निगल लेती। यह बात स्पष्ट थी कि उनके लिए सब्जियों में और मीठे पकवानों में कोई अंतर नहीं था। जब दिन डूबने लगा तो आनंदमयी मां जाने को प्रस्तुत हुई। गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा उन पर की गई। बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके हाथ उठे हुए थे। बच्चों के चेहरे प्रेम और स्नेह से चमक रहे थे, जो आनंदमयी मां ने अनायास ही उनके मन में जगा दिया था। तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ, अपने पूरे मन के साथ और अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम करेगा, यह प्रथम आदेश है, ईसा मसीह ने कहा था। प्रत्येक अन्य निकृष्ट आसक्ति को त्याग कर आनंदमयी मां अपनी पूर्ण निष्ठा ईश्वर को अर्पण करती हैं। पंडितों की भांति बाल की खाल निकालने वाले तर्कों के द्वारा नहीं, किंतु विश्वास के निश्चित न्याय द्वारा इस शिशुवत पवित्र संत ने मानव जीवन की एकमेव समस्या, ईश्वर के साथ ऐक्य स्थापित करना, को हल कर लिया है। अब अनेकों समस्याओं के कुहासे में धुंधली हुई नितांत सरलता या सादगी को मनुष्य भूल गया है। ईश्वर को अनन्य एकनिष्ठ प्रेम अर्पण करने से इनकार कर राष्ट्र मानव प्रेम के बाह्य मंदिरों के प्रति अत्यंत औपचारिक आदर के प्रदर्शन के द्वारा अपनी नास्तिकता पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। मानव प्रेम के उद्देश्य से किए गए ये लोकोपकारी कार्य इसलिए धार्मिक हैं क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए मनुष्य का ध्यान स्वयं अपने पर से अन्यत्र हटा देते हैं, परंतु ये कार्य उसे जीवन के उस सबसे बड़े कर्तव्य से मुक्त नहीं कर देते जिसका उल्लेख ईसा मसीह ने प्रथम आदेश कहकर किया है। मनुष्य के सबसे बड़े दाता द्वारा मुक्त हस्त से दी गई हवा में पहला श्वास लेते ही उस दाता से प्रेम करने का मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है, और ऐसा कर्तव्य जिसमें स्वयं उसका ही उद्धार होता है। रांची के विद्यालय को भेंट देकर जाने के बाद एक अन्य अवसर पर आनंदमयी मां से पुनः मेरी मुलाकात हुई। कुछ महीनों बाद एक दिन श्रीरामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ भक्तों के साथ वे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थीं। बाबा, मैं हिमालय जा रही हूं, उन्होंने मुझे बताया। कुछ दयालु लोगों ने देहरादून में हमारे लिए आश्रम बना दिया है। जब वे गाड़ी में सवार हो रही थीं, तब यह देखकर मुझे अचंभा भी हुआ और कौतुक भी कि चाहे वे लोगों की भीड़ में हों या रेलगाड़ी में, चाहे किसी भोज में बैठी हो या चुपचाप अकेली बैठी हो, उनकी आंखें कभी भी ईश्वर से विमुख नहीं होती थीं। अपने अंतर में मुझे अभी भी उनकी आवाज सुनाई देती है, जो असीम मधुरता की प्रत्यक्ष प्रतिध्वनि प्रतीत होती है। देखो, अभी और सदा सर्वदा सनातन सत्य के साथ एक, मैं सदैव वही हूं।